अभी हम लोग तमिलनाडु के मदुरई में हैं और मदुरई के सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप को रखा गया है। बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश से चलकर रवि भट्ट यहाँ पे मदुरई आए हैं और हम लोग अभी मदुरई में हैं। और क्या क्या बात हुआ, आप मिलने गए थे मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप से काफ़ी देर आप बातचीत किए, क्या लगा मनीष कश्यप को देखकर कि टूट गए मनीष कश्यप? मनीष कश्यप से किस किस विषयों पे चर्चा हुआ, क्या मनीष कश्यप बाहर आने के बाद से बिहार और समाज के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किन किन विषयों पे बात हुआ? आपने कहा मनीष कश्यप टूट गए हैं। हाँ। एक डायलॉग है, मनीष कश्यप टूटे वाला है वो। हाँ। मनीष कश्यप कभी नहीं टूट सकते हैं। हाँ। बाकी हम लोग मदुरई आए मिलने के लिए, 20 तारीख मंगलवार को हम लोग मिले, 15 मिनट हमारी बात हुई उनसे। हाँ। मनीष कश्यप जी की एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे ही देखे वो मुस्कान थी। हाँ। लेकिन हम मनीष कश्यप जी को बहुत बारीकी से जानते हैं। जब से हमने पत्रकारिता इतिहास पत्रकारिता की शुरुआत की है, तब से मनीष कश्यप जी को मैं जान रहा हूँ। जैसे ही उनकी मुस्कान थी, मैं समझ गया कि ये मुस्कान दिखावे वाली है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम खुश हैं। अंदर में उनके ऊपर क्या बीत रही है वो मुस्कान बता रही थी। वो कहना बहुत कुछ चाहते थे, अपना दर्द नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन मैं उनको बारीकियों से जानता हूं, उनके करीब रहा हूं। तो उनके उस मुस्कान को समझकर और पढ़कर मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि किस दर्द में थे। वो दिखाने वाली मुस्कान थी, बल्कि वो मुस्कान जो है एक्चुअल वाली और असली मुस्कान नहीं थी। बात हुई, उन्होंने कहा थैंक यू रवि भाई आने के लिए। उनको उम्मीद था कि हम जरूर आएंगे। और इसके बाद हम लोग एक दूसरे को वहां पर देखते रहे, सिर्फ और सिर्फ देखते रहे। और मतलब समझिए 5-10 सेकंड हम लोग कुछ बात नहीं कर पाए। और ना हम नजर मिला पा रहे थे, ना वो नजर मिला पा रहे थे। शीशा लगा हुआ था, इतना सा गैप था। फोन के माध्यम से हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन हम 10 सेकंड 15 सेकंड हम लोग आंख में आंख डालकर नहीं बात कर पाए। बस हेलो बोलकर, और उन्होंने कहा थैंक यू रवि भाई आने के लिए। और वहां पर हम लोग सोच रहे थे कि क्या बोले। फिर उन्होंने कहा कि रवि भाई मेरी क्या गलती थी और मैंने क्या ऐसा कर दिया कि हमको यहाँ पर हमारा काला पानी का सजा कर दिया गया है। रवि भाई यहाँ पर पंखा भी नहीं चलता है ढंग से। कहते हुए बहुत भावुक हो रहे हैं, देखिए बहुत भावुक हो रहे हैं। और सच में काला पानी का सजा एक मौत के सजा से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वो पीड़ा होता है जो मौत से भी खतरनाक होता है। जीते जी आदमी वो पीड़ा देखता है। मोमेंट हम 15 मिनट का याद कर रहे हैं तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। वो बोले कि रवि भाई ढंग का पंखा भी नहीं चलता है। पंखा भी चलता है तो धीरे धीरे चलता है। इन सब विषयों पे तो जेल में है, तो ये सब तो समस्या का सामना उनको करना होगा। बिहार को लेके क्या चर्चा हुआ? बोले कि देखिए रवि भाई हमारी कोई गलती नहीं है और हमको नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है। बिहार के लिए आवाज उठाना और बिहार के मजदूरों के लिए लड़ना अगर ये सजा है तो मैं ये सजा और काटने के लिए तैयार हूं। हमने पगड़ी बांध ली है बिहार बदलने की, गमछा बांध लिया है, सर में कफन बांध लिया बिहार बदलने के। और हम लोग रवि भाई मिलकर बिहार बदलेंगे। हम नहीं बदल पाएंगे अकेले, हम सबको मिलकर बिहार बदलना होगा और बिहार के लोगों को एकजुट के होकर तानाशाही रवैये से लड़ना होगा। उन्होंने कहा आप, हम और जितने भी लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, उन सबको हमारा साथ देना होगा। मैं आज नहीं तो कल आऊंगा, लेकिन फिर से बिहार के लिए लड़ूंगा और मेरा तन मन धन, मेरा पूरा समर्पण बिहार के लिए है। एक सवाल और रवि जी, एक सवाल और, उस इंसान को क्या अपने भविष्य का चिंता था या बिहार के भविष्य का चिंता था? ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोगों को जानना चाहिए कि उस इंसान को अपने परिवार का चिंता था, अपने भाई का, अपनी माँ का चिंता था, अपने जमीन जायदाद और अपने चैनल का चिंता था, या उस इंसान को बिहार का चिंता था? ये 15 मिनट के बाद में 15 मिनट मेरी बात हुई, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, मेरा चैनल कैसा है, मेरे लिए उनके पहले ये था कि मेरे साथ कौन खड़ा है। मैंने कहा भैया पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है, भैया चिंता नहीं करना है। आप लोग, आपने पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ी थी और बिहार के लोग बाहर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी माँ कैसी है, उन्होंने कहा कि बस बिहार बदलना है और अब बिहार बदलेंगे, हम लोग जरूर बदलेंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। तो उनको ना घर की चिंता है, ना माँ की चिंता, ना बाप की चिंता है। और मैं सोच रहा हूं कि वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। 15 मिनट तक उनकी बात हुई मेरी, एक बार भी उन्होंने माँ का चिंता नहीं किया, जिक्र नहीं किया, भाई का जिक्र नहीं किया, बाप का जिक्र नहीं किया, सिर्फ बिहार बिहार बिहार। मतलब बिहार नामक जैसे उनको एक बूटी दे दी गई हो, उसी के दम पर वो जिंदा है। उनके सीने में अभी भी बिहार धड़क रहा है, उनके आंखों में बिहार को बदलने का सपना अभी भी है। अगर मैं ये कहूं, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बिहार एक इंजेक्शन दे दिया जाए, तो बिहार रूपी इंजेक्शन उनको दे दिया गया है। बस यही है उनका एक सुर कि बिहार बदलेंगे, हम लोग मिलके बदलेंगे बिहार, यही था। बाकी मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बिहार वापस आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सबको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है और किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 2-2.5 महीना हो गया है वो यहाँ जेल में बंद है, फिर भी बिहार उनके सीने में धड़क रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप बिल्कुल बिखड़ चुके हैं, मनीष कश्यप टूट चुके हैं और निकलने के बाद से अब वो बिहार के लिए नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, उनको देखने के बाद से उनका जोश और उनका जुनून
देखने के बाद से आपको क्या लगा? लड़ने का तरीका बदल सकता है लेकिन लड़ाई नहीं रोकी जा सकती है। मनीष कश्यप माध्यम बदल सकता है। माध्यम बदल सकता है, लेकिन मनीष कश्यप जो है बिहार के लिए लड़ेंगे। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस 15 मिनट की बातचीत में सिर्फ पहला 15 सेकंड जो था उसमें लगा कि वो टूट गए हैं। बाकी जो 14 मिनट और इसके बाद 40-50 सेकंड था उसमें लगा कि वो टूटे नहीं हैं। मनीष कश्यप टूटने वाले नहीं बल्कि तोड़ने वाले में से एक है। मतलब वो अपने आप को और मजबूत बना। हाँ, उन्होंने बताया कि मैंने कहा भैया आपकी भविष्यवाणी सच हुई, भागलपुर का वो पुल टूट गया, 1 साल के अंदर ही गिर गया, आपने 5 साल। उन्होंने बताया कि ऐसे और बहुत सारे पुल हैं जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है और वो टूटेंगे, वो गिरेंगे। और अगर समय से पहले बिहार के बारे में नहीं सोचा सरकारों ने, बिहार के लोग बिहार के बारे में नहीं सोचेंगे तो बिहार का बच्चा आने वाले समय में इतना मजबूर हो जाएगा कि उसको मजदूर बनना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा भैया हम लोग को यानी बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोले कि आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा, तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कभी रुकना नहीं है। भगत सिंह अगर रुक गए होते तो शायद से आज आजादी नहीं आई होती है, आजादी नहीं आई होती। हमको डरना नहीं है किसी से, बल्कि निरंतर बिहार के लिए ही काम करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इंसान इतना मतलब जेल में है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने शहर से 3000 किलोमीटर दूर है, फिर भी बिहार का रट्टा लगा रहे हैं। मतलब खाने की बात नहीं, बिहार बदलने का नशा चढ़ गया है। मतलब खाने की कोई बात नहीं, पीने की कोई बात नहीं है, कोई मतलब क्या लाए हो इसकी कोई बात नहीं, माँ कैसी है इसकी कोई बात नहीं। बस ये कि बिहार के लोग जो है किस तरीके से रह रहे हैं, बिहार को हमको बदलना है। और उन्होंने कहा कि मतलब जैसे मंगलवार को हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि रवि जी बृहस्पतिवार को भी मिलकर जाना। मतलब उनको एक उम्मीद है। और यहाँ पर मैंने देखा कि मैं तो मिलने गया, बाहर 15 से 20 लोग जो है उनके चाहने वाले लाइन लगा कर, मजदूर लेबर क्लास के लोग जो यहाँ पर लोग काम करते हैं आसपास में, मदुरई में, इसके बाद त्रिपुर में, कोयम्बटूर में, बैंगलोर में, इसके बाद जो यहाँ विजयवाड़ा विजयनगर में जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो लाइन लगाकर सुबह 5 बजे से ही खड़े हो जा रहे हैं कि मनीष कश्यप की एक झलक मैं पालूं। लेकिन मनीष कश्यप से वो नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी उनको दुख नहीं है। वो इस बात से खुश है कि मनीष कश्यप से मिलने के लिए रवि भट्ट 3000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ये मनीष कश्यप की बात को सुनकर वहां और लोगों को बताएगा। तो मेरा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मनीष कश्यप से मिलना रवि भट्ट का इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग वहां पर जो है इस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं। और वो लोग इसलिए वहां खड़े हैं कि मान लीजिए कोई बृहस्पतिवार और मंगलवार को उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं आया तो हम खड़े हैं सीना चौड़ा करके और हम मिलेंगे मनीष कश्यप से। वहां पे जब सेंट्रल जेल के बाहर जब गेट पे जहाँ पे मुलाकाती के लिए जाया जाता है वहां पे एक लोगों का तादाद वहां पे खड़ा रहता है। एक और बात हम कहेंगे कि मदुरई में जो सेंट्रल जेल में जो पुलिस वाले हैं वो उनके आचार विचार और सभ्यता व्यवहार को देखकर वो बड़े इंप्रेस हो गए। बहुत कोऑपरेटिव है भाई, यहाँ की प्रशासन तो इतनी अच्छी है कि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है बहुत ही अच्छा है। मतलब वो लोग अपने कार्यों का, अपने जिम्मेवारी का पालन बहुत सही तरीके से। मनीष कश्यप का जैसे ही आप मनीष बोलिएगा, मनीष तिवारी, त्रिपुरारी तिवारी के नाम से वो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब इतना समझिए कि मैं जैसे ही बोला मनीष, वो लोग कोऑपरेट करने लगे। इसके बाद मैंने उनको पता है कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं बिहार के अंदर, बस उनको भी पता है कि लोग को फंसाया जा रहा है, इसीलिए बिहार से यहाँ पर लाकर जेल में रख दिया गया है। तो उन लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, इस चीज का हमें खुशी हुआ। यहाँ के प्रशासन बहुत अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी बहुत जल्द आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, बस यही चीज। अच्छा, क्या लगता है कि मनीष कश्यप को बिहार में रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे काफी लैंग्वेज को लेके, खाना पीना, हर चीज को लेकर काफी परेशानी है। देखिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और 3 दिन से हम लोग रुके हुए हैं। लैंग्वेज का बहुत बड़ा दिक्कत है और मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको न दाल चावल मिलता है, न चोखा मिलता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर सांभर चावल मिलता है। रवि भाई, पंखा ढंग से नहीं चलता है। इसके बाद हमको किसी को कुछ बोलना होता है, कुछ बात भी करना होता है तो हम यहाँ पर जर्नली हिंदी में बात नहीं कर पाते। 19.999% लोग तमिल बोलते हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ भाषा का सबसे बड़ा दिक्कत है, तो उसमें लोगों का दिक्कत होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार अगर हम यहाँ होते, बिहार से अच्छा यहाँ से अच्छा बिहार हमारे लिए होता। लेकिन फिर भी हमको पता है कि बहुत जल्द बिहार मनीष कश्यप जी आएंगे और यहाँ से निकल कर आएंगे और बिहार के लिए फिर से लड़ेंगे। और बिहार बदलने का जो हम लोगों ने सपना देखा है उस लड़ाई में हम लोग सार्थक कदम उठाएंगे। अभी हम लोग देखिए मदुरई में ही हैं और ये मदुरई का पूरा नजारा देख पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि एक बार हम फिर से मुलाकात करेंगे मनीष जी से। और लगा ऐसा कि जैसे अपनों को उन्होंने पा लिया हो, मतलब ऐसा लगा कि वो अपना कोई आ गया है। उन्होंने वो मुस्कान जो दी ना, वो 10 सेकंड की मुस्कान
मुस्कान के ऊपर मैं रो गया। भाई समझे ना, इतना सा गैप है, टेलीकॉम के माध्यम से बात हो रही, इधर बीच में शीशा लगा है, हम दूसरे को एक दूसरे को देख पा रहे हैं लेकिन नजर नहीं मिला पा रहे हैं। वो नजर मिला रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू और कोई शब्द नहीं, हम नजर मिला रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू, कोई शब्द नहीं। मतलब पहला 10 सेकंड था वो समझिए ना के बराबर था, और जो 3 मिनट हमने बात किया वो अपनों से मिलने के बाद से कहीं ना कहीं एक जो अंदर का भावना है वो निकल कर बाहर आ जाती है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और मनीष कश्यप को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।